पूछा है कि मैं जब ध्यान जप या भजन करने बैठती हूँ तो मेरे शरीर के दाएं हिस्से में दाईं बाँ हिलती है। मेरी माँ बोलती है ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कई बार रोकने का प्रयास किया पर अपने आप ऐसा होने लग जाता है। आप बताओ क्या ये सही है या मैं इसको कैसे रोकूं? देखिए, कुछ हमारे शरीर के अंदर हार्ट में, दिल में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पूरे शरीर को चलाता है। हृदय की धड़कन होती है। आपके शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया आपके शरीर में, वो दिल का धड़कना है, वो खून का चलना है, वो हार्मोन्स का सीक्रेट होना है, वो पचने के लिए द्रव्यों का स्रावित होना है, स्त्री के शरीर में माहवारी का होना, शरीर में मल मूत्र का विसर्जन होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो करता है। अब जब आप ध्यान करेंगे, जब आप जप करेंगे, जब आप भजन करेंगे, एकांत में बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अगर ठीक तरीके से आपने सीखा है और उसका आप अभ्यास करेंगे तो भाई, जब आप कोई अभ्यास करेंगे तो कुछ तो शक्ति का जागरण होगा या नहीं होगा। ऐसे जानिए, आप अपने दोनों हाथों को जोर से, सभी लोग ऐसे रगड़िए, जोर से। अब अगर तेजी से आप रगड़ते जाएंगे तो कुछ ही समय में हाथों में गर्मी आने लग जाएगी कि नहीं आएगी। वेरी साइंटिफिक थिंग इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? जब दो चीजों का फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी, ऊर्जा का सृजन होगा। जब हम कोई दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन से, इस घर्षण से शक्ति का जागरण होगा। शक्ति के तीन रूप हो सकते हैं, हीट, लाइट या मोशन। हीट माने गर्मी, लाइट मतलब रोशनी, मोशन मतलब कुछ हरकत हो जाना। जैसे हमारे यहाँ पहले स्टीम इंजन होते थे रेलवे में, यहाँ कोयले से जला के पानी को खौला के भाप बनती है। उस भाप से इतनी बारी रेलवे लोहे की बनी हुई वो ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाती। कहाँ से फोर्स आई? स्टीम से आई। स्टीम ने, भाप ने क्या किया? उस पूरी रेलवे को इंजन ने उस फोर्स से जैसे ही रिलीज करते हैं तो इंजन चलता है, तो उसके पीछे कंपार्टमेंट, सब जो रेल के डब्बे हैं वो चलने लग जाते। ऐसे ही यहाँ डैम है, डैम में पानी रोक के रखा है, पर जब उस पानी को वो गिराते हैं तो नीचे बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे हैं। उसके ऊपर जब पानी गिरता है, प्रोपेलर्स चलते हैं, इससे बिजली का उत्पादन होता है, जिससे ये आपके घर में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, मोबाइल चार्ज, सब कुछ हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? वहाँ पर जो मोशन हुआ है पानी का, उससे जो ताकत पैदा हुई, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहते, और उससे आपकी रोशनी हो रही है। इसी तरह जब आप भजन करने बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास में एकाग्रता रखते हैं, वो भी शक्ति का जागरण करेगी। जब आप मंत्र का अभ्यास करेंगे वो भी शक्ति का जागरण करेगा। इसलिए अगर कोई अच्छा नाम अभ्यासी है तो थोड़े ही दिन में उसको बंद आंखों में रोशनी दिखने लग जाएगी। अब कई बार वो कहते हैं कि लग गुरु महाराज ने मेहर कर दी तो रोशनी दिख गई। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुओं की पोल पट्टी मैं खोल देती हूँ। ये गुरुजी ने सिखाया हो सकता है, गुरुजी ने भेजी नहीं है कोई लाइट वहां से। जब आपका मन एकाग्र हुआ, इस एकाग्रता से हीट जनरेट होती है। ये हीट किसी किसी को अपने शरीर में महसूस हो सकती है और किसी किसी को अपने शरीर में मोशन महसूस हो सकता है, कि शरीर में हिलना शुरू हो जाए। जैसे अब ये पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि इसकी जो मशीन है, उस मशीन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो पंखा घूमना शुरू कर देता है।
बल्ब लाइट देना शुरू करता है, एसी ठंडक देता है, आपका हीटर गर्मी देता है। जैसी मशीन होगी वैसी उसकी फंक्शनिंग हो जाएगी। इसी तरह से कभी कभी साधक को अपने शरीर में हिलना फील हो सकता है। अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ती हूँ। कई बार आपने देखा होगा, हमारे ना इधर पंजाब हरियाणा दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कल परसों मैं कुछ भजन गा रही थी तो ढोलक तबला चल रहा है और क्या म्यूजिक चल रहा है, तो पीछे एक माता जी ने ना सिर घुमाना शुरू कर दिया। वो बाल वाल गए खुल उसके। भाई घर से निकलो, चोटी बना के निकलो भाई, तुम ऐसा प्रोग्राम करके आती क्यों हो? पहले के पहले मैंने आते ही फिर कई लोग बोलेंगे ना माता आ गई है। मैं केड़ी माता आ गई है? एक तो माता आ बैठी सामने, अब मेरे सामने सिर मारोगे। अब मैं तो दूर हूँ, अगर पास होती तो मैं कई बार जो वॉलंटियर उनको कहती जरा जाके ना इसको सीधा कहो कि सीधी होके बैठ जा, नहीं तो बाहर चली जा। जैसे ही उनको बोलो ना एकदम सीधी हो जाती। मतलब जो माता आई सी वो डर गई, भाग गई, चली गई। ये सरासर बेवकूफ़ी है जो चलती है। कभी कभी कुछ स्त्रियों को सबकी बात नहीं करी, किसी किसी को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और कभी कभी ये भी है कि घर में कोई उसकी सुनता नहीं, बेचारी दबी कुचली आत्मा आती है यहाँ पर, और फिर यहाँ खुला बेड़ा मिल गया और म्यूजिक चलता है तो अपनी सारी पड़ाश निकाल लेती, सिर सुर मार के। बाज के नहीं, हाय बड़ा आनंद आया। और वो पता नहीं अपना सिर मार के आया उन्होंने आनंद कि मेरा भजन सुन के आया, ये विचार करने की बात है। बोले नहीं माता आ गई। कई बोलेंगे वो हमारे अंदर फला बाबा जी आ गए। अगर तुम ठीक से जपजी साहब समझे होते, ठीक से सुखमनी साहब समझे होते तो इस चक्कर में नहीं पड़ते। आपने अगर ठीक से भगवत गीता को समझा होता, अगर आपने ठीक से रामायण को ही ठीक से समझा होता, तो आप ऐसे बेवकूफ बनाने वाले, तुम्हें डराने वाले, और जो ये कहें जी मेरे पास बड़ी खास शक्ति, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, उसको को जा भाई मुंह तो के हमें फालतू दी गल मत कर। तुम तो डर जाते हो। मैंने तो ऐसे कितने गुरुओं और कितने बाबाओं की सामने बैठ के क्लास लगाई। डरा मत करो तुम, घबराया मत करो तुम।